ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे नए साल में होने वाले सूर्य देव के पहले राशि परिवर्तन के बारे में। 16 नवंबर को सूर्य देव अपनी नियमित गति करते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में पहले से ही बुध देव मौजूद है तथा वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल देव भी वहां पर है। वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव इन दोनों ग्रहों के साथ युति करेंगे। मंगल देव अपनी राशि में बहुत ही मजबूत होते हैं और इस गोचर के दरमियान वो ऊर्जा, अग्नि और शक्ति को ज्यादा ही बढ़ावा देंगे। सूर्य देव भी तेज और अग्नि के कारक है, इस वजह से ये स्थिति की इफेक्ट डबल हो जाने वाली है। आप जानते ही है कि बुध देव भी वहां पर है और बुध देव का तो कार्य ही है कि इन दोनों ग्रहों की शक्तियों को बढ़ावा देना। इसलिए ये युति के तीव्रतम परिणाम मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, इसीलिए इस समय ये युति पानी से जुड़ी बाबतों या फिर अंडर वाटर एक्टिविटी को बढ़ावा देगी। अंडर वाटर कोई वोल्केनो सक्रिय होने के कारण या फिर किसी भूकंप के कारण सुनामी या चक्रवात जैसी परिस्थितियों का उद्भव हो सकता है। ग्रह स्थिति अनुसार पृथ्वी के साउथ पार्ट में इसकी इफेक्ट ज्यादा हो सकती है। आप सब जानते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं और इजराइल और हमास के बीच भी संघर्ष हो रहा है। ये युति खास करके इन संघर्षों को बढ़ावा देने वाली है। सूर्यदेव सत्ता के कारक है और मंगल लश्करी कार्यवाही के, इसीलिए ये संघर्ष तो जारी रहेगा। इसके साथ अभी अभी जो पृथ्वी पर 2 ग्रहण हुए हैं उसकी भी असर होगी। इसीलिए सुपर पावर अमेरिका को भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सब संघर्षों में जुड़ना पड़ेगा और न चाहते हुए भी ये होगा। अमेरिका को इसकी नेगेटिव इफेक्ट भी झेलनी पड़ सकती है। जनरल सारांश से आगे निकलकर आइए जानते हैं कि सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी राशि को क्या व्यक्तिगत फल देने वाला है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य देव आपको सावधान तथा सतर्क रहने के लिए निर्देशित करते हैं। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर फायर यानी कि अग्नि से जुड़े हुए कोई कार्यों में सम्मिलित है तो आपको यहाँ पर विशेष सावचेत रहना होगा। आपको अपने कार्यस्थल पर तथा वाहन चलाते समय भी सावधान रहना होगा तथा हर एक समय सलामती नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। जिस समय आप क्रोध में हो उस समय आपको न तो कोई कार्य करना चाहिए और न ही वाहन चलाना चाहिए। आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं भी बनती है और वो भी किसी सरकारी योजनाओं के तहत। अगर आपने कोई सरकारी योजनाओं में निवेश किया है तो इस समय दरमियान थोड़े विलंब से मगर आकस्मिक ही ये लाभ मिलेगा। आपको अपने संतानों का ख्याल भी रखना होगा। वे अचानक ही उग्र मिजाजी हो जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप उदासीन भी होंगे। आपको उनको प्रोत्साहन देना होगा और शांत रहने के लिए प्रेरित करना होगा। जिसमें शारीरिक कसौटी होने वाली है वैसी प्रतियोगिता या फिर स्पोर्ट्स में वे अव्वल नंबर पे आ सकते हैं। आपके संतान अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय उनको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। थोड़े से विलंब के बाद उनके लिए अच्छे मार्ग खुल सकते हैं। आपके पारिवारिक संबंध भी वाणी तथा क्रोधित व्यवहार के कारण डिस्टर्ब होते रहेंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर तथा यात्रा प्रवास के दरमियान अति साहसिक होने से बचना है, क्योंकि ये समय बिना सोचे समझे आपको साहस करने के लिए प्रेरित करेगा। ओवरऑल इस समय दरमियान आपको अपने दिमाग को कूल रखना होगा और सोच समझ पूर्वक हर कार्य करना होगा। हर रोज श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण करना तथा जव का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर
आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से होने वाला सूर्य देव का ये गोचर आपको मानसिक रूप से शांत और मक्कम रहने के लिए सूचित करता है, क्योंकि किसी भी काम के लिए उत्पन्न हुई उलझन आपकी मानसिकता को व्यग्र करेगी और जल्दबाजी के कारण आप मानसिक रूप से उग्र और क्रोधित हो सकते हो। आपकी ये उग्र मिजाजी आपके कार्य को तो बिगाड़ के ही रख देगी और आपको मानसिक तरीके से भी डिस्टर्ब करेगी। अल्टीमेटली इसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। इसीलिए ये गोचर के दरमियान आप अपने मन पे क्रोध को हावी ना होने दें और बिल्कुल ही शांत बने रहें। अगर आपके व्यापार धंधे की बात करें तो इस समय दरमियान उसमें अचानक ही अति गतिशीलता आएगी। आपके कर्म और व्यापार में वृद्धि होगी और प्रगति भी होगी। जाहिर है कि ये प्रगति और सफलता धन लाभ के रूप में भी परिवर्तित होगी। व्यापार के जरिए आप अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करेंगे। आपको अपने लग्न जीवन पे भी ध्यान देना होगा और उसको धैर्यपूर्वक संभालना होगा। अपने जीवन साथी के साथ कभी भी किसी भी बात पर किसी भी समय उग्र झगड़े हो सकते हैं। शांत दिमाग और धैर्य से काम लेने पर आप ये उलझनों को सुलझा सकते हैं। थोड़े छोटे बड़े संघर्षों के बावजूद आपके पारिवारिक संबंध मजबूत बनेंगे। वाणी का असंयमित उपयोग आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। आपके संतान इस समय आनंदित रहेंगे और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। भौतिक सुखों को भोगने की तीव्र इच्छा उनके मन में उत्पन्न होगी। इससे वे ज्यादा कंफ्यूज भी रहेंगे। विद्याभ्यास में उनका मन कम ही लगेगा। आपके वयस्क संतान भी किसी बुरी संगत में फंस सकते हैं। इस समय आपके अच्छे संस्कार तथा मार्गदर्शन उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। आपको भी उनकी केयर अच्छे से करनी होगी। इस समय दरमियान भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए आप कोई कर्ज भी ले सकते हैं। ये आपको सरलता से मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके कार्यस्थल पर जिम्मेदारी का वहन करना आपके लिए शुभ होगा। अगर आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हुए हैं तो इस समय दरमियान आपको धीरज व शांति रखनी होगी और धीरे से उसमें से निकल जाने का मार्ग ढूंढने के लिए इंतजार करना होगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी वडील, विद्वान, गुरु या संत को पीले वस्त्र का दान कीजिए। मिथुन राशि, आपकी कुंडली के 6ठे भाव से सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर होगा। यह गोचर आपको निर्देशित करता है कि इस समय दरमियान आपको किसी गवर्निंग अथॉरिटीज के साथ उलझन में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी कानूनी मामलों से भी बचते रहें। आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपके क्रोध भरे स्वभाव के कारण किसी से भी कोई शत्रुता न हो। भले ही आप इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए सक्षम हो तो भी आपको इससे दूर रहना हितावह होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी सावधानी से काम करना होगा और शांत दिमाग से आगे बढ़ना होगा। आपकी प्रगति भी होगी, पर आपको चाहिए कि आपके अधिकारी वर्ग के साथ आप किसी संघर्ष में न उतरे। समय यह दर्शाता है कि इस वक्त आपको सोच समझ के काम करना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय दरमियान किसी ऐसे रोग जो कि बार बार आता जाता रहता है उस पे आपका धन खर्च होने वाला है। आपके व्यापार में आपको कार्य सफलता भी प्राप्त होगी और धन लाभ भी होगा, पर इस स्थिति में उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। अपने परिवार के प्रति आप काफी भावनाशील रहेंगे। इस परिस्थिति में आपको अपना मन मक्कम रखना होगा। अगर लग्न जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी भी काफी संवेदनशील होंगे। आपको उनके मूड का ख्याल रखना होगा। आपका भाग्य बल भी काफी बढ़ रहा है, पर इसकी मजबूती देखकर आप कोई अतिरिक्त साहस न करें, नहीं तो इसमें नुकसानी उठानी पड़ सकती है। अगर प्रवास योग की बात करें तो आप कोई छोटी मोटी मुसाफरी कर सकते हैं। किसी लंबी मुसाफरी का कोई योग नहीं है। स्थावर मिलकत के मामले में उतार चढ़ाव तथा संघर्ष तो आते ही रहेंगे, अवरोध भी उत्पन्न होंगे, पर जल्द ही आपको वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त होगा और इससे आपका मन आनंदित रहेगा। बुधवार के दिन कुमारिकाओं को भोजन कराना
तथा हर रोज नरवाण मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। इस समय दरमियान आपके लिए अद्भुत कार्य सफलता और धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। समय यह भी दर्शाता है कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे और जितना साहस करेंगे, उसी प्रकार आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे तो इस समय दरमियान ये काम उल्टा पड़ने वाला है, आपको नुकसान भी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग अगर आगे बढ़कर हायर स्टडीज के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर परिवार की बात करें तो किसी भी बात पर आपके परिवार के सदस्य समझौता करना नहीं चाहेंगे और उग्र हो जाएंगे। ये संघर्ष खास करके पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में होगा। परिवार ने अगर सावधानी से काम न लिया तो ये संघर्ष आगे चलकर अंतर में बदल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफी मानसिक कंफ्यूजन से भरा रहेगा। आप में से कई लोग अपनी नौकरी बदल सकते हैं। नई नौकरी लेने के लिए और लेने के बाद भी आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है, और अगर संघर्ष करते रहे तो सफलता भी प्राप्त होगी। लंबी मुसाफरी के लिए काफी अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप एक से अधिक लंबी मुसाफरी कर सकते हैं। विदेश यात्रा या फिर उसके प्रयत्नों के लिए यह समय काफी शुभ है। हर रोज मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ करना और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ होगा। सिंह राशि। आपकी राशि के अधिपति सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। यह गोचर के दरमियान आपको अपनी वारसागत संपत्ति के मामले में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। खास करके वारसागत जमीन के मामले वडील वर्ग, परिवार तथा भाई बहन के साथ उग्र वाद विवाद पैदा करेगा। सरकार की तरफ से भी अवरोध आ सकते हैं। और अगर आप पारिवारिक सभ्यों को साथ रख के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच समझ पूर्वक ये मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो अंत में ये मामले आपको अच्छा खासा धन लाभ भी दे सकते हैं। आपके जीवन साथी गंभीरता तथा समझदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए प्रयत्नशील होंगे, परंतु आपका क्रोध भरा व्यवहार उनके मनोबल को तोड़ के रख देगा। अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो आपका लग्न जीवन उदासीनता भरा होगा। आप अपने लग्न जीवन में मिलने वाला आनंद गंवा बैठेंगे। आपको अपने बिजनेस में सफलता भी मिलेगी और प्रगति भी होगी, पर आपकी जल्दबाजी और परिस्थितिवश होने वाला विलंब आपको इसका संतोष नहीं लेने देंगे। आपको अपने सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए अवरोध तथा विलंब का सामना करना पड़ेगा। संघर्षमय परिस्थिति भी उत्पन्न होगी। एक बात निश्चित है कि यह संघर्ष आपको आगे चलकर कार्य सफलता तथा लाभ प्राप्त कराएगा, परंतु इस समय दरमियान आपको धीरज पूर्वक और शांत रहकर समझदारी पूर्वक काम करना होगा। आपके लिए हर रोज गायत्री मंत्र जाप करना लाभदायक रहेगा। जरूरियातमंद व्यक्तियों को गेहूं का दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपकी कुंडली में 3रे भाव में स्थित वृश्चिक राशि से सूर्य देव गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल तथा बुध की युति आपके साहसिक कार्यों और पुरुषार्थ को अच्छी तरह बढ़ावा देने वाली है। समय का तकाजा ये कहता है कि आप साहस कार्य तो जरूर करें, परंतु उस पे अपनी बुद्धि की लगाम कसकर रखें। अगर आप सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो ये समय आपको इस साहस में प्रशंसा पात्र सिद्धि दिलाएगा। पर गोचर बिना सोचे समझे तुरंत डिसीजन लेने और जल्दबाजी करने की तरफ इशारा करता है, इसलिए यहाँ पर अत्यंत सावध रहे, अन्यथा व्यय की परिस्थिति उत्पन्न होगी। नौकरी पेशा लोग जिम्मेदारी पूर्वक अपना कार्य करेंगे, पर अतिशय जल्दबाजी करने के कारण तथा बिना वजह स्ट्रेस लेने के कारण आप अपने कार्य का आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
आपको इस समय अच्छी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। आपका हरीफ वर्ग या शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आपका मक्कम मन और दृढ़ इच्छा शक्ति इन सब बाबतों पे हावी हो जाएंगे। अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो ये कर्ज को चुकाने में आपको यहाँ पर मुश्किल होने वाली है और इसके कारण परेशानी भी उठानी पड़ेगी, पर आगे चलकर थोड़ी धीरज रखने से तथा विलंब से मगर आप इन परिस्थिति पे कंट्रोल कर लेंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ मजबूत रहेगी, पर आपको गर्म खानपान और उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अपने आसपास के लोकल प्लेसेस पर छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। लंबी यात्राओं के लिए यहाँ योग नहीं है। आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों पर कंट्रोल बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। सरकारी और कानूनी मामले या फिर यात्रा प्रवास पर आपका धन विशेष खर्च न हो जाए, ये आपको देखना होगा। हर रोज गणपति महाराज का पूजन करें और उनको दूर्वा अर्पण करें। जरूरियातमंदों को ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।